Morning students, I Taruna Thakur from Fashion Designing Department. So let's proceed with what is fiber. तो फाइबर क्या होता है अगर हमें पता करना हो तो अगर हम कपड़ों को देखें कि उसमें से धागे निकलते हैं, जैसे हम लोग एक धागा निकाले तो उसके साथ एक और निकलेगा, उसको निकालेंगे तो उसके साथ एक और निकलेगा। वो जो धागा होता है दैट इज नथिंग बट फाइबर। और अगर हम उन धागों को जोड़ दें और कोई पैटर्न तैयार कर लें तो उसे बोलते हैं फैब्रिक। तो अगर हम फाइनल बात करें कि फाइबर टू फैब्रिक, तो फाइबर होता है जो हम लोग तैयार करते हैं धागे, और फैब्रिक क्या होता है जो हम लोग पूरा एक कपड़ा तैयार करके गारमेंट बनाते हैं। और जब हम लोग फाइबर से फैब्रिक की तरफ जाते हैं और बीच में जो होता है उसको बोलते हैं यान। फॉर एग्जाम्पल जैसे इधर देखो लिखा हुआ है फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स एंड यार्न आर फर्दर मेड ऑफ अप ऑफ फाइबर्स। जैसे देखिए इस पिक्चर्स में आपको क्लियर हो रहा है, एक साइड पे वो दिया हुआ फाइबर दिया हुआ है और एक साइड पे एक पूरा फैब्रिक तैयार बना हुआ है। तो जो ऊपर पिक्चर है उसमें क्या है, हमारा फाइबर है जो हम लोगों ने रोल करके रखा हुआ है अच्छे से, जो बाद में कन्वर्ट हो गया है यान में। तो कहने का ये मतलब है कि फाइबर से हम लोग स्टार्ट करते हैं, फिर हम लोग यान बनाते हैं और फिर वो यान फाइनली कन्वर्ट होता है फैब्रिक में। फैब्रिक वो क्लॉथ है जो आप लोग वेयर करते हो, पहनते हो। जैसे इस टाइम जो मैंने पहना हुआ है वो फैब्रिक है जो कि मैंने स्टिच करके पहना हुआ है, बट जिससे ये बना है वो है फाइबर। तो बेसिक यूनिट इज फाइबर टू फैब्रिक। सो आई होप कि आपको क्लियर हो रहा है इस इमेजेस की हेल्प से कि व्हाट इज फाइबर और यान और फैब्रिक। अब हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ फाइबर, यानी कि कुछ फाइबर हम लोगों को प्लांट से मिलते हैं और कुछ हमें एनिमल से। पता है वूल हमें, जैसे कि मैं बात करूं कि जो कॉटन है वो हम लोगों को मिलता है प्लांट से, और सिल्क और वूल हम लोगों को मिलता है एनिमल से। तो जो हम लोगों को प्लांट कुछ ये प्रोवाइड करते हैं फाइबर, और कुछ एनिमल्स हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं फाइबर, तो इन दोनों को मिलाकर हम लोग बाद में बनाते हैं गारमेंट जो कि हम लोग पहनते हैं। जैसे आजकल हम लोग सुनते हैं कि सिंथेटिक फाइबर्स, बहुत सारी मशीन्स यूज़ की जाती हैं इनको तैयार करने के लिए। जैसे पहले के ज़माने में क्या होता था कि हैंडमेड यूज़ किया जाता है, बट आजकल मोस्टली प्रेफर करते हैं कंपनीज वगैरह में कि मशीन्स यूज़ की जाए, जिससे क्या होता है इजीली हमारा काम जल्दी ख़त्म हो जाता है। मतलब कि हमारा जो फैब्रिक है वो जल्दी रेडी हो जाता है एज़ कम्पेयर टू जैसे वो पहले लोग हाथ से तैयार करते। सो ये एक डिफरेंस है दोनों में, नेचुरल और सिंथेटिक में। सिंथेटिक को हम लोग मैन मेड भी बोल सकते हैं, जो आदमी खुद बनाता है, और नेचुरल जो क्या है वो जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं, इनसे मिलते हैं। जैसे हम लोग देख लें कि नेचुरल फाइबर्स की एग्जांपल्स क्या है, जो सिल्क है वो हमें क्या किससे मिलती है, सिल्क वॉर्म से मिलती है। जूट जो है वो जूट का प्लांट होता है उससे मिलती है। कॉटन के प्लांट से मिलती है। एक चीज़ ऐसे भी हो सकती है कि इनमें भी क्लासिफिकेशंस हो सकती है कि ये प्लांट से मिलते हैं या फिर ये एनिमल से मिलते हैं। जैसे हम लोग ये देखें कॉटन और जूट है जो उनका फाइबर हम लोगों को कहाँ से मिलता है, वो मिलता है हमें प्लांट से। और वूल और सिल्क का कहाँ से मिलता है, वो हमें मिलता है एनिमल से। फॉर एग्जांपल जैसे वूल है वो कहाँ से हम लोगों को मिलती है, शीप की आउटर मोस्ट लेयर से, मतलब कि उसके हेयर से मिलता है हमें। जैसे हम लोगों को दो एग्जांपल्स मिल गई है, कॉटन और जूट है, वो मिल गई हम लोगों को प्लांट्स की। वूल और सिल्क हम लोगों को मिल गया एनिमल्स का। वैसे ही उन्होंने बोला जो कुछ ऐसे भी फाइबर होते हैं जो हम लोगों को नेचर से नहीं मिलते। वो कैसे होते हैं, वो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं जो कि हम लोगों को वो मैन मेड होते हैं, इंसान वो खुद बनाता है मशीनों की सहायता से। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें भी है कुछ पॉलिस्टर हो गया, नायलॉन हो गया, ये सारे आते हैं सिंथेटिक फाइबर्स में जो कि मैन मेड होते हैं।
आई होप आपको ये क्लासिफिकेशंस क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट हम लोग अभी पढ़ेंगे सम प्लांट फाइबर्स, जो हम लोगों को प्लांट से कुछ फाइबर्स मिलते हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोगों को मिलता है कॉटन। अभी ये जो कॉटन है ये ना खेत में होता है। उन्होंने बोला जो ये फ्रूट होता है ना कॉटन प्लांट का, जिसको कॉटन बॉल्स भी बोला जाता है, वो साइज में लेमन के साइज की होती है, ठीक है। इसमें एक बीज होता है जो जब ये पक जाता है तो वो फूट जाता है, तो ये ओपन हो जाता है। तो इसमें से क्या करते हैं हम लोग, कॉटन को बाहर निकाल देते हैं और सीड्स को फेंक देते हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला हुआ है कि कहाँ पे होता है, जहाँ पे ब्लैक सॉइल होती है और वार्म क्लाइमेट होता है, गर्म क्लाइमेट होता है, ठीक है। अब जो ये कॉटन है और इसमें से सीड्स को कैसे अलग किया जाता है, उस प्रोसीजर को बोलते हैं गिनिंग ऑफ कॉटन, जिसका मतलब होता है कॉटन को सीड से अलग करना। जैसे हम लोग जो घर पे कॉटन यूज करते हैं उस पे सीड्स नहीं होते, उसका क्या मतलब होता है कि गिनिंग ऑफ कॉटन उसमें हो चुका है, ठीक है। वो एक प्रोसेस से गुजर चुका है वो कॉटन, देन हम लोग उसको यूज कर रहे हैं। जैसे अभी देखिए लास्ट लाइन में लिखा हुआ है फ्रॉम दिस बॉल्स कॉटन इज यूजली पिक बाय हैंड, कि इन बॉल्स में से जो कॉटन है वो हाथ से खींचा जाता है, उसको अलग किया जाता है, बाद में वो कॉम्बिंग की जाती है, मतलब कि एक मशीन से उसको निकाला जाता है, साफ किया जाता है, जिस प्रोसेस को बोला जाता है गिनिंग ऑफ कॉटन। मतलब कि उसमें से सीड्स निकालना, उसको साफ करके देन उसको मार्केट में भेजा जाता है यूज करने के लिए। नेक्स्ट जो हमारा प्लांट फाइबर है वो है जूट। और जूट हमें कहाँ से मिलता है, दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट। जैसे हम लोगों ने कॉटन के लिए पढ़ा था कि ये कौन से एरिया में होता है, कौन सी सॉइल में होता है, कौन से वेदर में होता है, वैसे इसमें भी है कि ये रेनी सीजन में होता है और कौन कौन सी जगह में ये देखने को मिलता है। वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार हो गया, असम हो गया, ये वहाँ पे ये मोस्टली ना देखने को मिलता है। जैसे हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि हम लोगों को किसी भी फैब्रिक पे आना है तो हम लोगों को सबसे पहले कहाँ पे जाना पड़ेगा, फाइबर पे, देन यार्न पे, देन लास्ट स्टेज होगी उसकी फैब्रिक। वैसे इसमें भी सेम है। जैसे अभी आप लोग ये पिक्चर्स में देख सकते हो कि जूट के एग्जांपल, जैसे ये रस्सी है दैट इज मेड अप ऑफ जूट, ये जो बैग्स हैं ये बनते हैं जूट। जैसे ये रस्सी के अलावा एक बहुत बड़ी एग्जांपल है, जैसे हम लोग बोरीज वगैरह यूज करते हैं, बोरी यूज करते हैं जूट की, वो सबसे मेन एग्जांपल है इसकी। सो आई होप कि आपको ये दोनों जूट और कॉटन क्लियर हो गए हों और इनकी क्लासिफिकेशन भी आपको क्लियर हो गई हो। थैंक यू।